भारत के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन से देश दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय परिवार भी श्री मुखर्जी के निधन से मर्माहत है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी ने प्रणब दा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर द्विवेदी ने कहा है कि प्रणब मुखर्जी एक आदर्श राजनेता थे। उनके निधन से भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत हो गया है। उन्होंने समाज एवं राष्ट्र की जो सेवा की है वह कभी भुलाई नहीं जा सकती है। उनके विचार एवं कार्य सदैव भारतीय राजनीति के लिए मार्गदर्शक का काम करेंगे। जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर सुधांशु शेखर ने भी प्रणब दा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि मार्च 2015 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें प्रणब मुखर्जी को नज़दीक से देखने का अवसर मिला था। यह कार्यक्रम गांधी समाधि राजघाट के द्वारा स्वच्छ एवं समर्थ भारत विषय पर आयोजित किया गया था। समारोह में प्रणब मुखर्जी ने महामहिम राष्ट्रपति के रूप में काफ़ी प्रेरणादायी भाषण दिया था। उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी विक्रमशिला महाविहार का अवशेष देखने कहलगांव आए थे। उस दौरान उन्होंने प्रोफेसर रमन सिन्हा, शिवशंकर सिंह पारिजात एवं गौतम सरकार द्वारा संपादित पुस्तक विक्रमशिला बुद्ध महाविहार कल और आज का विमोचन किया था। बाद में प्रोफेसर सिन्हा ने यह पुस्तक उन्हें भी भेंट की थी, जो उनके पास एक अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित है। मालूम हो कि प्रणब मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 11 दिसंबर 1935 को हुआ। उनके पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी और माता का नाम राजलक्ष्मी मुखर्जी था। उनकी जीवन संगिनी का नाम शुभ्रा मुखर्जी था, जिनसे 22 वर्ष की आयु में 13 जुलाई 1957 को उनका परिणय हुआ था। शुभ्रा मुखर्जी का 2015 में निधन हुआ। प्रणब मुखर्जी के पिता 1920 ईस्वी से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। वे पश्चिम बंगाल विधान परिषद में 1952 से 1964 तक सदस्य रहे। उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन के कारण 10 वर्षों से अधिक जेल की सज़ा भी काटनी पड़ी थी। प्रणब मुखर्जी ने बीरभूम के सूरी विद्यासागर कॉलेज से शिक्षा पाई थी, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इतिहास एवं राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री हासिल की थी। वे एक वकील एवं कॉलेज प्राध्यापक रहे थे। साथ ही उन्होंने एक पत्रकार के रूप में भी कार्य किया था। बंगला प्रकाशन संस्थान, देशेर डाक, मातृभूमि की पुकार से वे संबद्ध रहे। श्री मुखर्जी का संसदीय करियर 1969 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य के रूप में शुरू हुआ। वे 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा के सदस्य चुने गए। 1973 में वे औद्योगिक विकास विभाग में केंद्रीय उपमंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल हुए। पुनः 1982 से 1984 तक वे केंद्रीय कैबिनेट के विभिन्न पदों पर रहे। 1984 में वे भारत के वित्त मंत्री बने। उस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में के बाद उनका कांग्रेस पार्टी से कुछ अनबन हो गई। खासकर राजीव गांधी की मंडली ने उनके साथ
कुछ षड्यंत्र किया और उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया। उस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक दल राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का गठन किया, लेकिन 1989 ईस्वी में राजीव गांधी के साथ समझौता होने के बाद उन्होंने अपने दल का कांग्रेस पार्टी में विलय कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष और बाद में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी नियुक्त हुए। उन्होंने नरसिम्हा राव मंत्रिमंडल में 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। सन 1985 ईस्वी के बाद वे कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के भी अध्यक्ष बने। सन 2004 में जब कांग्रेस ने गठबंधन सरकार के अगुवा के रूप में सरकार बनाई तो सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ एक राज्यसभा सांसद थे, इसलिए जंगीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले प्रणब मुखर्जी को लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। उन्हें रक्षा, वित्त, विदेश, राजस्व, नौवहन, परिवहन, संचार, आर्थिक मामले, वाणिज्य और उद्योग समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। वे कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्रिपरिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री भी रहे। 2012 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने उन्हें अपना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। उन्होंने सीधे मुकाबले में प्रतिपक्षी प्रत्याशी पीए संगमा को हराया। उन्होंने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली और अपने 5 वर्षों का सफलतम कार्यकाल पूरा किया। प्रणब मुखर्जी ने द कोलियंस ईयर्स 1996 टू 212 लिखी है। वे लगभग 40 वर्षों से डायरी लिखते रहे हैं, जो उन्होंने कहा था कि उनके निधन के बाद प्रकाशित किया जाए। प्रणब मुखर्जी को कई सम्मानों से नवाजा गया है। न्यूयॉर्क से प्रकाशित पत्रिका यूरोमनी के एक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1984 में दुनिया के 5 सर्वोत्तम वित्त मंत्रियों में प्रणब मुखर्जी का नाम शामिल किया गया था। उन्हें 1997 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला। 2008 ईस्वी में सार्वजनिक मामलों में उनके योगदान के लिए भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से नवाजा गया। साथ ही प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 31 अगस्त 2020 को देश के सपूत भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। यह भारतीय राजनीति के लिए एक बेहद दुखद क्षण है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे प्रणब दा की आत्मा को सद्गति प्रदान करें, साथ ही उनके परिजनों और हम सभी देशवासियों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करें।